समझती हो कि तुम एएसपी बन गए हो तो कोई बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा जो दिल चाहेगा करोगे, जो दिल नहीं चाहेगा नहीं करोगे। और ये भी कि तुम्हारे सुपीरियर्स बेवकूफ हैं। तुम्हारी मर्जी होगी तो उनकी मानोगे, वरना नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैं 22 साल से सर्विस में हूं। क्या तुम समझती हो कि तुम मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर कर सकती हो? नो नो। तुम्हारा तो आईजी भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। Why didn't you follow my orders? For an order to be followed, it has to be legal, sir. Oh. Who the hell are you to decide whether an order is legal or not? Are you the judiciary? मैं जानता हूं कि तुम यंग हो, डेडिकेटेड हो, लेकिन तुम्हें अपना एटीट्यूड बदलना होगा। सर्विस का दूसरा नाम कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज करना सीखो। इज दैट क्लियर? कॉम्प्रोमाइज के नाम पे हम क्या क्या जस्टिफाई करेंगे सर? मैंने तुम्हें फलसफा डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है। डू यू नो कि मेरा एक फोन तुम्हारे ये 2 दिन के करियर के लिए कितना ड्रास्टिक साबित हो सकता है? ये एसपी साहब के आईजी साहब से मिलाओ। Sorry to say that you are not a good officer. Depends on what you consider good, sir. You will just find it out. You will just find it out. जी आईजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपका प्रोविंस? हाँ 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 कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है ना। ठीक है, देखिए आप मुझे एक लेटर भेज दें। I'll see what I can do. हाँ हाँ हाँ, वो आपका एएसपी पहुंच गया था। जी नहीं नहीं, कोई सीरियस बात नहीं थी, बस उसकी फाइल में एक डिस्क्रिपेंसी थी, वही मैं देखना चाहता था। हाँ हाँ, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट हिम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अब मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें ऑफर दूं, तुम्हें 2 बातों को ज़हन नशीन करना होगा। पहली बात तो यह है कि अगर तुम इनकार करना चाहो तो तुम बगैर किसी वजह के इनकार कर सकते हो, और दूसरी ये कि अगर तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, इस कमरे में जो भी बातें होंगी वो कभी बाहर नहीं जाएंगी, किसी सूरत में भी। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हालांकि मुल्क के मफाद में होते हैं, लेकिन हुकूमत मजबूर होती है, वो खुलेआम कुछ भी नहीं कर सकती। लो बेटा, ये फोल्डर्स आप ले लो और अपने साथियों से डिस्कस कर लो। इस वक्त फैसला हो जाए, उसके 15 दिन के अंदर तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है सर? खुदा हाफिज़। मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ ना जी? जी,
परसों आप इस्लामाबाद से आ रहे थे। मैं फ्लाइट से आपको याद हूँ? आप बहुत लंबे हैं ना, इसलिए याद। नहीं, परसों के अलावा परसों तो यानी मैं भी आपको याद हूँ। आप भी काफ़ी लंबी हैं, इसलिए याद रह गए थे। नहीं, इतनी लंबी तो नहीं। वैसे मेरा नाम सारा है, मैं यूएन में काम करती हूँ। प्रेशर जी, मेरा नाम अजहर है, पुलिस में होता हूँ। पुलिस का तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आपका नाम क्या है। पुलिस को कैसे पता था? इत्तेफाक से जी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ और ये पुलिस की गाड़ी आते जाते देखती रहती थी, तो इस तरह मालूम हो गया। खैर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर एयरपोर्ट पे मेरी गाड़ी नहीं आई तो आप मुझे ड्रॉप तो दे देंगे वैसे। सर्टेनली जी, माय प्लेजर। अच्छा, तो आप यहाँ रहती हैं? जी, उम्मीद है आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू इट जी। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? आई लव टू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी थाने जाना है। मे बी सम अदर टाइम। शरीफ लड़के थाने नहीं जाते। एनीवे, थैंक यू सो मच। यार नीडू, तेरी वो यूनिवर्सिटी की लड़ाई यार। कौन सी लड़ाई भाई? हमारी तो बहुत से लोगों से लड़ाइयाँ हुई थी यार। यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स भी तो बहुत होती। बाकी तो सब छोड़ वाजिद, याद है यूनिवर्सिटी वाली लड़ाई? तोबा तोबा यार, अल्लाह ने बचाया। बहुत फायरिंग हुई थी। मैंने तो गन फायर करना यूनिवर्सिटी से ही सीखी है। यार तुम लोग खुश तो हो ना? हाँ, क्यों? क्यों खुश हो? ओ भाई, क्यों पहेलियां बुझवा रहा है यार? साफ साफ बात करना। यार क्या हम लोग इसलिए खुश नहीं है कि हमारे मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया? क्या दिया इस मुल्क ने? ये जो तेरी फैक्ट्रियां हैं, ये कहां से आई? हमने खुद लगाई। बैंक से लोन लिया था? जाहिर है। वो जो पैसा है बैंकों में, वो किसका? क्या इस मुल्क के लोगों का नहीं? क्या हो गया यार? मकसद क्या है तेरा कहने का? यार कहने का मकसद ये है कि चाहे हम माने या ना माने, आज हम जो कुछ भी हैं, जहां पे भी हैं, इसमें हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हाथ है। आज तू कुछ ज्यादा तकरीर नहीं कर रहा? नीडू, तेरी फैक्ट्री पे कोई आदमी हमला कर दे तो तू क्या करेगा? I'll shoot him। क्यों? क्योंकि भाई वो मेरी फैक्ट्री है। हाँ, क्योंकि तेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व। जाहिर है। क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, तुम शूट कर सकते हो। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम तो अपनी हिफाजत कर लेते हो, जो लोग अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो क्या करें? मर जाए? यार मेरे पास एक हेरोइन वाले की बीवी आई और उसने मुझे हिला के रख दिया। स्ट्रेंथ एंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम थोड़ी सी दूसरे लोगों की भी हिफाजत करें? छोड़ यार, हमने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? कुत्ता दो चीजों पे लड़ता है, एक अपनी हड्डी पे और दूसरा अपने घर की हिफाजत पे। क्या हम कुत्तों से भी बदतर नहीं हो गए?
साहब आप 5 मिनट लेट हैं। ये मुंह चलाना बंद करें। इनकी अपनी अपनी उतार दें। ये गड़ियां उतारें और अपने अपने मुंह में डालें। नीचे बैठ जाएं। इधर लाइन में आ जाएं, लाइन में आ जाएं, लाइन में आ जाएं, लाइन में आ जाएं। डाउन डाउन डाउन। फ्रॉग जंप बिगिन। एक लाइन में आ जाएं, एक लाइन में आ जाएं। रुक कर रहे हम। एक लाइन में आ जाएं, एक लाइन में। ये आंख बंद करें, आंख बंद करें। ये आगे वाला थोड़ा स्लो हो जाए। कल 9 बजे दोबारा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। 1 2 1 2 1 2। नेक्स्ट है LAO 2521 2521। और भाई LOA होगा। LOA यार वही है। फिर गलत हो जाएगा ना यार। अच्छा भाई। हाँ। इंजन नंबर 519 371 371 और चेसिस नंबर J 27
27 35 35 9 9 कलर। यार पहले मॉडल बोल। यार मैं नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो गया मेरा यार, बस। चल थोड़ा सा रेस्ट कर ले, फिर करते हैं यार। यार फिर कोई नहीं, मैंने नहीं करना यार। 4 दिन हो गए यार, क्या मुसीबत अभी तक यार लाहौरी के नंबर खत्म नहीं हुए यार। अभी तो होने वाले हैं यार। ओ भाई, एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख लेते हैं। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर रख लेते हैं यार। इतनी छोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। कंप्यूटर ऑपरेटर हम रखेंगे तो हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें तकलीफ क्या है कि सारी मुल्क की गाड़ियों के नंबर, नेशनल आईडी कार्ड्स के नंबर, पासपोर्ट्स के नंबर, टेलीफोन नंबर्स, इनका क्यों तुम डेटाबेस बना रहे हो और तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? हमें ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल रही हो, उसे हमने काम करने के लिए रखना है, सवालात के लिए नहीं यार। तू ऐसे कर, तू जाके सो जा, तू बहुत थक गया। कल करेंगे आप। यार अब 4 घंटे ये करने के बाद नींद तो नहीं आती यार। ऐसे कर, गर्म पानी से नहा, 1 गिलास दूध पी, खुद ही नींद आ जाएगी, सो जा। ठीक है? नींद आ जाएगी। 1 मिनट, अपने बाथरूम में ना हो। टाइम हो गया बाबे। वो तो हो गए। को धंधा हुआ? खास नहीं, वही 30-35 हो गई है। तुमने कितने धंधा किए हैं? अपना भी यही हाल है बाबा। आज बड़ी सख्ती थी। अपना नजीर नहीं है, ले गई ना उसको तो पुलिस। अच्छा, मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा हूं बाबे। इस नए एसपी ने बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। मैंने भी आज अपनी 5 पुड़ियां बेच दी हैं। वो कैसे? वही 20 की 25 बना दी और बेच दी। अरे तूने चूना मिलाया है क्या? हाँ, मिलाया है। अरे सलाम, इससे तो लोग मर जाएंगे यार। तो मरे, ये जो पी रहे हैं इन्होंने तो वैसे ही मर जाना है। मुझे तो 500 मिल गया ना। अगर लाले को पता चल गया ना तो खाल खिंचवा देगा। क्यों? तो बताएगा, तो बताएगा। मैं तो तेरा यार हूं यार, मैं क्यों बताऊंगा? तो फिर खाल कौन खींचेगा? कौन खींचेगा खाल? अरे चल यार। वाह क्या बात है भाई, बड़ा नखरा है। होगी किसी बड़े बाप की बेटी।
अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं भी बड़ा होता। हाँ, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है सलाम। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर हिम्मत करे ना तो बहुत आसान है। कैसे? मैं सोच रहा हूं कि दूसरे के लिए काम करना छोड़ दूं, अपना धंधा शुरू करूं, अपना काम करूं। अपना धंधा बड़ा मुश्किल है बाबे। मुझे सब पता है कि यहाँ कहां से माल मिलता है और कैसे बेचना है। अगर माल अपना हो ना तो किसी और के लिए माल बेचने की क्या जरूरत। खुद बेचे, खुद कमाए। तुझे पता है ये लाला का इलाका है और लाला अपने इलाके में किसी और को धंधा करने देगा? अपनी तो लाशें भी नहीं मिलेंगी। लाला के बाप गए क्या? उसने किसी से छीना था, कोई उससे छीन लेगा? उससे छीनना बड़ा मुश्किल है सलाम, बड़े लंबे हाथ हैं उसके। जरा फिर इसका नखरा देखूं। क्या बात? ऐसे खड़ा हूं। कहीं और खड़ा हो, चलो जाओ। चल सलाम, मैं तो कहता हूँ चले यार, किसी मुसीबत में ना फंस जाए। चलो। देखो खाम खा देखा दे रहे। उस्ताद जी 10 पुड़ियाँ बेची और बाकी जमा करा दी। क्यों, आजकल तुम लोगों से काम नहीं होता क्या? उस्ताद जी थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ फिल्म देखने। जाओ। सलाम उस्ताद। हाँ, कितना धंधा किया है? 34। क्यों, आजकल तुम लोगों से काम नहीं होता क्या? उस्ताद इलाके में नया एसपी आया है, पुलिस बड़ी सख्ती कर रही है। माल किधर है? नया एसपी आया है, उसको भी देख लेंगे। तुम अपना काम करो। पैसे निकाल। बाकी जा, मेरे ख्याल में छोटी बीबी आई है। अच्छा उस्ताद। ले उस्ताद। बस 37 किए तूने? हाँ उस्ताद, आज तो बहुत सख्ती थी, बहुत। उस्ताद, ये लड़की कौन है? क्या कहा? लड़की का पूछो उस्ताद। तेरी माँ है फिर? उस्ताद वैसे ही पूछ रहा था, तू तो नाराज हो गया। तेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही। अपने काम से काम रख। जाओ, दफा हो जाओ। मेरी बात सुन यार, तुझे क्या जरूरत थी जब्बार से ही बात करने की? ये जब्बार ज्यादा देर जिएगा नहीं। मुझे तो बस तेरी फिक्र है। मैंने सोच लिया है, मैं अपना काम शुरू करने लगा हूं। अपना कारोबार करूंगा, अपना धंधा करूंगा। नहीं, हमारे पास इतना पैसा है
और ना ही लोग हैं जो लाला के लिए बेच रहे हैं। इन्हें जो 4 पैसा ज्यादा देगा वो उसी का माल बेचेंगे। रह गई बात माल खरीदने की, तो वो भी मैंने सोच लिया है। चंद दिनों में पैसा भी आ जाएगा। सलाम, ये जब्बार और लाला के आदमी हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। ये जिंदा रहेंगे तो हमें मारेंगे ना। बैठ जाओ। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। अपनी जगहों पे रहो। $11,70,300 बस अब अपना माल खरीदना है और काम शुरू। मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी उस आदमी पे गोली चलाने की तुम्हें? अब तो हम कातिल भी हो गए हैं सलाम। तुमने पहले गोली चलाई थी। मेरी तो मजबूरी थी। मेरी गोली से तो शायद वो बच भी जाता। तूने तो उसका काम ही बराबर कर दिया। 11,70,300 बस मैं अब अपना माल खरीदूंगा। अब मैं बादशाह बनूंगा। सलामत साथ। वालेकुम। कहाँ मर गया था? बैठ इधर। बैठ। कहाँ था तू? ये ले माल कल के लिए और ये तेरा हिसाब, ठीक है? कल के लिए जगह पता है ना? जी बचाओ, भाग जाओ। हाँ भागो। बाबे, अब ये अपना धंधा ज्यादा अरसे छुपेगा नहीं। लाला को पता चल गया ना तो समझ ले कि मौत है अपनी। हाँ। खतरा तो बढ़ गया है। उस्ताद, आज तेरी 30-40 पुड़ियाँ निकाल दी और लाला की भी 40। वैसे उस्ताद तू इजाजत देना, सारी तेरी निकाल लिया करो। नहीं, फिलहाल नहीं, मैं फिर बताऊंगा। काम तो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। ला, पैसे दे, पैसे दे। हाँ, सुनाओ, लाला का क्या हाल है? वैसे लाला आज बहुत परेशान होगा। सुना है बड़ा नुकसान हुआ है। क्या हुआ उसको? तुझे पता है, लाला के माल का आज पूरा ट्रक पकड़ा गया है। 2 आदमी भी गिरफ्तार हैं। वो आदमी बोल पड़े ना तो लाला की भी मुसीबत हो सकती है। किसने पकड़े? मलेशिया ने।
किस वक्त पकड़ा गया है? यही कोई दोपहर को 2-2:30 बजे। लाला बहुत घबराया हुआ है। जब्बार भी शाम का घर पर गया हुआ है। सुना है लाला ने घर पर आदमी और असला भी मंगवा लिया। छापा पड़ भी सकता है। तुम जाओ जाओ। ठीक है उस्ताद। वैसे अगर लाला पर सरकार हाथ डाल दे तो हमारा काम तो सीधा हो गया ना। तुझे क्या हो गया है सलाम? लाला पर कौन हाथ डालेगा? पहले तो ट्रक वाले आदमी बोलेंगे ही नहीं, और फिर पुलिस को भी तो सबूत चाहिए, सबूत। न ट्रक पर लाला का नाम है, न ट्रक लाला के गोदाम से पकड़ा गया, न लाला मौके वारदात पे मौजूद था। और फिर इतनी हीरोइन तो हर दूसरे चौथे महीने पकड़ी ही जाती है। अगर मामला भी बिगड़ जाए और सबूत भी मिल जाए तो फिर नजरबों जख्मी है। क्या हुआ? उसका बहुत खून गया है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है। कौन लोग थे? हम लोग घर जा रहे थे कि 4 आदमी एक सफेद कार में से निकले और उन्होंने हम पर छुरियों से हमला कर दिया। मैं तो बच गया उस्ताद, मगर नजर बहुत जख्मी है, उसको गाड़ी में डालो उस्ताद। हाँ। मर गया मेरा ख्याल है, बिल्कुल मर गया। हाँ मर गया। अगले मोड़ पर मलेशिया की वो चेक पोस्ट है जहां ट्रक पकड़ा गया था। तुम 3 मिनट बाद चैन पर पहुंच जाना। एक बार फिर सोच ले, ये मलेशिया है। मैं तो कहता हूं सलाम, वापस चलें। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए तो हम कामयाब होंगे। अंदर की बत्ती बुझा के रखना। हाँ घबरा नहीं, कुछ नहीं होता। रात के 2 बजे सब सो रहे होंगे। हाँ किधर जाना?
हेलो। कौन सी पोस्ट पर? उससे इनको क्या फायदा? बॉडीज हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। आर यू श्योर कि वो लाला के लोग थे? ये जो जीप और ये आदमी है लाला ही के लोग हैं। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। उसका घर सराउंड करो और बीआरपी को ही बुला लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। कमिश्नर साहब से मेरी बात करो। अरे भाई, मैं डीसी बात कर रहा हूँ। क्या सूरत हाल है? हाँ, घर को हमने घेरे में ले लिया है। बीआरपी भी पहुंच गई है, लेकिन लाला अपने आप को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर रहा है। ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है आप गेट की तरफ ना जाएं। कोशिश करते हैं। टेल योर मैन फायर कोई नहीं करेगा। मेगाफोन पे उसे वार्न कर दो। लाला इसरार, आपके घर को घेरे में ले लिया गया है। आपको खबरदार किया जा रहा है कि आप अपने आप को 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस के हवाले करें। बसूरत दिगर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, फायर के बगैर कोई चारा नहीं। ठीक है, फायर फायर। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इस आदमी का ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब हम इतनी दूर आ चुके हैं कि किसी सूरत में भी पीछे नहीं हट सकते। मैंने शाहजी को फोन करके बुलाया है। देखते हैं क्या होता है। सरदार साहब अभी तशरीफ लाते हैं। ये वो बंदूकें हैं जिनसे हमारे आबो अजदाद इस मुल्क की हिफाजत के लिए अंग्रेजों के सामने दीवार बने रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ये मेरे दादा की तस्वीर है। तशरीफ रखें। वो मेरे परदादा की तस्वीर है। माशाल्लाह, बहुत खिदमत हैं आप लोगों की इस वतन के लिए, इस ज़मीन के लिए, इसके लोगों के लिए। हाँ, वो तो है, लेकिन क्या बताऊं, मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि यकीन नहीं आता। अब आप देखें ना, हुकूमत ने हमारे इलाके में एक एजेंसी, क्या कहते हैं उसको, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी, हाँ, उसकी ब्रांचें खोल रखी हैं। हालांकि इसकी क्या जरूरत थी। खैर ठीक है, लेकिन उसका एक अफसर है, वो लोगों को तंग कर रहा है। अगर ऐसा अफसर लोगों को तंग करे तो हालात तो खराब हो सकते हैं।
वो तो मैंने लोगों को कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। असल में सरदार साहब आप समझे नहीं, ये ड्रग्स का मामला है और इस पर आजकल खासी ले दे भी हो रही है और इसके जो अफसर हैं ना उन्हें बहुत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। हमने जो इलेक्शन के दौरान आपके काम किए हैं वो भी तो कोई आसान काम नहीं थे। हम अपनी जान पर खेल कर आपके काम करते रहे, लोग तो कहते थे कि हो ही नहीं सकते। ओहो सरदार साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। आप ये ना समझे कि मैं ये काम करना नहीं चाहता, ये बात नहीं। हकीकत ये है कि ये काम मेरे बस में नहीं है। शाह साहब, आप कोशिश करें, आप किसी से बात करें, मैं ये काम कराने की कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। जो मैंने कहा है तुम वो करो। दावर को बुलाओ, दावर को। सुनो मेरी बात, उसको मरवाने से काम नहीं चलेगा। उसकी जगह कोई नया आदमी आ जाएगा, मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी हमारे लिए, इंक्वायरियां शुरू हो जाएंगी और हमारा तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? चुप करके बैठ जाऊं ताकि ये शख्स मेरी जिंदगी तबाह कर दे, मुझे बर्बाद कर दे, मुझे कहीं के ना छोड़े। अगर 10 दिन में सामान ना पहुंचा तो आगे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा आगे? और वो जो 12 वर्षों से मैंने पैसा लिया है, क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे? किस लिए छोड़ेंगे? इस नाली के कीड़े के लिए है? जिसको मैं करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, मगर नहीं मानता। ट्रांसफर ये नहीं होता, डरता ये नहीं है। अगर क्या चाहता है? ये कोई फरिश्ता है क्या? फरिश्ता है तो ऊपर चला जाए, ऊपर। दुनिया में इसका क्या काम है? क्या काम है इसका? सोचो सोचो, अगर एक इंसान अपनी जिंदगी के लिए नहीं डरता तो क्या वो किसी और की जिंदगी के लिए भी नहीं डरेगा? और अगर उसकी बीवी बच्चों की जिंदगी को खतरा लाहक हो तो क्या वो फिर भी नहीं डरेगा? हाँ, मैं उसके बीवी बच्चों को उठा लेता हूं।